ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि सारे बाइंड कैसे करते हैं सारे मॉलिक्यूल, ठीक है, और हमने ये पढ़ लिया था कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड की फिर चेन कैसे बनती है। मैं अब बेसिक टर्म में बताऊंगा, ठीक है, मेरे को फिर लिखवाना है, ठीक है, मेनली मेरे को पॉइंट्स लिखवाने हैं कि कौन सा बॉन्ड कहां पर किससे क्या बन रहा होगा, समझ में? हाँ, उसके पॉइंट्स समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब हमने जो कल स्ट्रक्चर बनाया था ना, आज हम ये पढ़ेंगे कि उसके पॉइंट मतलब उसके जो बॉन्ड्स होते हैं, तो C5 कहाँ पे बन रहा है, C3 कहाँ पर है, वगैरह वगैरह, समझ आ गया, ठीक है। सुनना जरा तो जरा लिखिए, सुनो, तुम्हें याद होगा सबसे पहले कौन आता है, शुगर। खाने की शुरुआत कहाँ से होती है, पेंटोस शुगर, ठीक है, मीठे से। ये है पेंटोस शुगर, क्लियर। ये है इसकी फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, यहाँ पर होती है फोर्थ और ये होती है फिफ्थ पोजीशन। ये याद है, पढ़ा है मैंने, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, ये है पहली पोजीशन, तो यहाँ पर आ जाता है HOH, ठीक है। ये सेकंड पोजीशन, यहाँ पे आता है HO, यहाँ पे भी HH आता है, याद होगा, क्योंकि डीएनए बनाने के लिए सेकंड पोजीशन पर H होता है और आरएनए बनाने के लिए सेकंड पोजीशन पर OH होता है। इसी से तो अंतर होता है आरएनए और डीएनए का, यहाँ पर H और यहाँ पर OH। यहाँ पर क्या आएगा OH और यहाँ पर क्या आता है CH2OH। ये है हमारा पेंटोस शुगर, क्लियर। पेंटोस शुगर के अंदर सबसे पहले क्या जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कैसे जुड़ता है, यहाँ पर से OH हटता है, नाइट्रोजनस बेस का H हटता है, तो इन टोटल H2O हट जाता है, और H2O हटने के बाद यहाँ पर जुड़ जाता है क्या, एक नाइट्रोजनस बेस, जैसे कि एडेनाइन फॉर एग्जांपल। मैंने मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडेनाइन जोड़ दिया, तुम ग्वानिन जोड़ सकते हो, साइटोसिन जोड़ सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, सेम पोजीशन पे जुड़ेगा, सेम, हाँ यहीं पे जुड़ेगा, एडेनाइन ग्वानिन कुछ भी जोड़ो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आगे जुड़ेगा। याद हो गया, अबे कल तो पता है, फर्स्ट पोजीशन इसमें पाया एडेनाइन वहां होती है फर्स्ट पोजीशन पर, ये फर्स्ट पोजीशन तो है, मैं पागल हो गई है, मेरे को कंफ्यूज कर रही है। इधर देखो, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। ओए बात नहीं मैडम, मैं हिंदी ये बता रहा हूँ, ये बन चुका है न्यूक्लियोसाइड, समझ आया। बस अंतर ये था कि जब मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें पढ़ाया था, तो मैंने यहाँ पे एडेनाइन, ये सॉरी एडेनाइन जो था ये खोल के दिखाया था, एडेनाइन पूरा ओपन करके, समझ आया मैंने क्या बोला, एडेनाइन पूरा ओपन किया हुआ था। बातें नहीं यार, डिस्टर्बेंस हो रही है यार, मत करो बात, मेरे से पूछो। एडेनाइन यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। लास्ट क्लास में बस ये बताया था कि एडेनाइन पूरा ओपन करके बताया था कैसे बॉन्ड बना, H2O कैसे रिमूव हो रहा है, ये भी बताया था बस, ठीक है। सुनो अभी ध्यान से, फिर इंपॉर्टेंट बात ये, इधर देखो, ये क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आता था, फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता था, H3PO4, यही होता था। बस इसको हमने ओपन करके बताया था, तो कैसा दिखता था वो दिखता था POH OH OH और ये था H3PO4, ठीक है। ये H और ये H हट जाते थे, इन टोटल H2 हटता था, और ये O बीच में आकर इन दोनों के बीच का बॉन्ड बना देता था। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। दोबारा समझ लो, दोबारा अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर था OH, यहाँ पर था अपना इसका OH, क्लियर है। बस अंतर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ का H हटा, OH हटा दो, और यहाँ का H हटा दो, तो इन टोटल H2 हट जाएगा, H2 हट जाएगा ना, तो ये हट गया यहाँ से और ये हट गया, तो हो गया रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल हो गया। इसका ये जो O है इसको बीच में लेकर आ जाओ बस, और ये बन गया, ये जुड़ गया, ये H2O यहाँ से गायब हो गया, एक H2O का लॉस यहाँ पे हुआ, एक H2O का लॉस यहाँ पे हुआ, समझ आ गया। और ये एक न्यूक्लियोटाइड बनकर तैयार हो गया। जब तक ये नहीं जुड़ा था तब तक न्यूक्लियोसाइड था, इसके जुड़ने के बाद ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। बताओ समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है बात, पक्का समझ आ रहा है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका फिफ्थ कार्बन फ्री है, इसका ये वाला कार्बन के यहाँ पे पोजीशन खाली है। अब अगला ये एक न्यूक्लियोटाइड बनकर तैयार है। अब डीएनए कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आता है, तीसरा आता है, ऐसे जुड़ते जुड़ते न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जुड़ते पूरा डीएनए की चेन बनाते हैं, यही होता है। क्लियर समझ में आ गया मैंने क्या बोला, सुनने जरा ध्यान से, एक न्यूक्लियोटाइड बनकर तैयार, ऐसे ही दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ऐसे ही दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और वो सेम काम करेगा, सेम तरीके से बनेगा। बताओ ये है कि नहीं पेंटोस शुगर। फर्स्ट पोजीशन पर कौन आगे जुड़ता है, तो नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर एडेनाइन था, यहाँ पर क्या जोड़ देता हूँ, कुछ भी जोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है,
मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाने के लिए थाइमिन जोड़ देता हूँ, डीएनए बना रहा हूँ ना मैं, तो थाइमिन जुड़ सकता है वरना यूरासिल आता है, याद होगा ये तो। ठीक है, ये क्लियर है। और इस वाली पोजीशन पर कौन है, CH2, इधर O, इधर P, इधर OH, इधर OH, इधर डबल बॉन्ड O। ये तो बॉन्ड याद है, पूरा स्ट्रक्चर क्लियर, पक्का समझ में आ गया मैंने क्या बोला, याद है अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। क्लियर है, समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनो, इसकी थर्ड पोजीशन ये रही, सेकंड पोजीशन ये रही, फर्स्ट पोजीशन ये रही, फोर्थ पोजीशन ये रही, और फिफ्थ पोजीशन का कार्बन ये रहा। बताओ किसी को कंफ्यूजन है तो। क्लियर, फोर्थ पोजीशन इस लाइन से यहाँ भी बोल सकते हो, बीच में बोल सकते हैं। ऊपर भेज रहा हूँ, ऊपर भेज रहा हूँ, देखो मैसेज कर दे फटाफट मैसेज। आता क्लियर हो गया, पक्का समझ आ रहा है यहाँ तक। एक सेकंड रुको, वो ग्रुप उसका फोन हो गया तो ग्रुप लेफ्ट हो गया था उसका। आता क्लियर हो गया, ठीक है। अब समझो, अब एक स्ट्रक्चर ये रहा, अब एक स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। ऐसे ही करके तुम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बना दोगे, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा, चौथा, पांचवा, लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड बना दो, बहुत सारे होते हैं क्योंकि, है ना, हजारों लाखों में होते हैं, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आ गए। लेकिन एक साइड की चेन कैसे बनाओगे, इसको जोड़ना भी तो पड़ेगा। इसको जोड़ने के लिए क्या करोगे, अब सुनना जरा ध्यान से, जोड़ने के लिए इसका कार्बन का और ये, मतलब पिछले वाले का थर्ड और अगले वाले का फिफ्थ, ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं। बताओ समझ आया कि नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पिछले वाले का थर्ड, अगले वाले का फिफ्थ, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे और ये दोनों बॉन्ड बना के चिपक जाएंगे। ऐसे करते 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 हर एक बनाते हुए जाएगा, और ऐसे हर एक बनाते बनाते क्या हो जाएगा, पूरा फुल एंड फाइनल हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बात। हाँ समझ में आया मैंने क्या बोला, एक डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड के जितने मर्जी हो सकते हैं मैडम, वो बात की बात है। कितना क्लियर हो गया, मेरी बात सुन लो पहले जरा ध्यान से, कितना क्लियर है। अब बॉन्ड कैसे बनता है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर तो याद है ये दोनों कैसे जुड़े थे, H2O के लाइक मतलब लूज से, ये कैसे जुड़े थे, H2O के वजह से। समझ आया मैंने क्या बोला, ये दोनों H, यहाँ पे भी H2O का लॉस, यहाँ पे भी H2O का लॉस, और ये दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, H2O का लॉस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, पक्का समझ आया। अगर मैं थोड़ा सा ओपन कर दूं, यहाँ पे CH2 दिखाई दे रहा है, इसको अगर मैं थोड़ा सा ओपन कर दूं तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये मान लो यहाँ पर है, एक H इसका यहाँ पर है, एक H इसका यहाँ पर है, इसका ये वाला H लूज हो जाए और इसका OH लूज हो जाए तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा कि नहीं बताओ, यहाँ पे भी H2O का लॉस होगा, और जैसे ही इसका H और इसका OH लूज होगा तो आपस में क्या बना देंगे, बॉन्ड बन जाएगा, और ये आपस में जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड कुछ ऐसा दिखाई देगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। ये बॉन्ड इस तरह होता है, ये बॉन्ड इस तरह होगा, आपने नीचे वाला दोनों डायरेक्ट। हाँ तो अभी आऊंगा ना मैं इस पे, कितना क्लियर होता है ना, समझ आ रहा है। नहीं मैंने गलत नहीं यहाँ पे समझ आ गया मैंने क्या बोला, पक्का क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चीज तुम्हें दिखाई दे रही है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसकी थर्ड पोजीशन मतलब एक्वायर हो चुकी है और इसकी फिफ्थ पोजीशन है। वैसे ये जब अगले वाले से बनाएगा तो इसकी थर्ड पोजीशन एक्वायर हो जाएगी और अगले वाले की, ऐसे करते 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 करते। अब सुनना, मान लो लाखों न्यूक्लियोटाइड ऐसे आए और ये सबसे ऊपर वाला है, ये सबसे पहला वाला है, ध्यान से सुनना, ये सबसे पहला वाला है। ध्यान से अगर तुम देखोगे तो इसकी फिफ्थ पोजीशन खाली है कि नहीं, क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई नहीं है तो इसकी फिफ्थ पोजीशन खाली होगी, और ऐसे बीच में हजारों लाखों है लेकिन लास्ट है तो इसकी थर्ड पोजीशन खाली होगी, होगी कि नहीं। तो एक साइड का जो डीएनए होता है, एक की फिफ्थ पोजीशन सबसे ऊपर वाली खाली होती है, बीच में सब बॉन्ड बनाते हुए जाएंगे, लास्ट वाले की थर्ड पोजीशन खाली होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, तो एक साइड का स्टैंड बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक, पक्का समझ में आ गया। अब दूसरी बात है, अब यहाँ पर कैसे बनेगा, और मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपका एक साइड का डीएनए अगर ऐसे है तो जो दूसरी साइड का डीएनए वो ऐसे होना चाहिए, होगा सेम लेकिन एंटी पैरेलल होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। और दूसरा पॉइंट, ए मैंने तुम्हें बताया था टी से बॉन्ड बनाता है, तो दूसरी तरफ क्या आएगा, टी आएगा, क्लियर, बना के दिखा रहा हूं मैं।
तो अगर ये वाला साइड आपका 5 to 3 जा रहा था तो इसके साइड में जो बनेगा वो कौन सा होगा 3 to 5 होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? अगर ये 5 to 3 था तो ये क्या होगा 3 to 5। यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बोल दो। पक्का समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना है ध्यान से सुनना। ये क्लियर है? अब मैं इधर का स्टैंड बना रहा हूँ। अब मान लो ये पहला है और ऐसे बीच में लाखों करोड़ों और ये लास्ट है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है। अब इधर की तरफ बना रहे हैं तो इधर की तरफ भी सबसे पहले शुगर ही बनाऊंगा मैं, लेकिन इस बार क्या होगा वो उल्टा होगा। इस बार क्या होगा वो उल्टा होगा। और उल्टा पेंटो शुगर अगर आप बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बताओ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही होगा। पेंटो शुगर यहाँ पर अगर ऐसे था तो यहाँ पर ऐसे होगा ना भाई। क्लियर? ये यहाँ पर ऐसे तो यहाँ पर ऐसे होगा। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? आगे सुनो, इसका ये वाली पोजीशन अगर मैं फिफ्थ लगा लूं तो ये फोर्थ हो गई, ये थर्ड हो गई, ये सेकंड हो गई और ये फर्स्ट हो गई। होगी कि नहीं? नाइट्रोजनस बेस कौन सी पोजीशन पे चिपकता है? फर्स्ट पर। तो यहाँ पे चिपकेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? नाइट्रोजनस बेस कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। और मजबूरी है ए से टी का बॉन्ड बनता है तो इधर एक जब मैं मर्जी से ले लेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे मैं टी नहीं बना रहा, मैं सी बना रहा हूँ। ठीक है, टी भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, टी भी आ सकता है। मैं जानबूझ के कर रहा हूं ताकि मेरे पास चारों मैं एग्जांपल दिखा सकूं ऐसा वाला। इतना क्लियर हो गया? यहाँ पर टी आ गया, मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया यार ये। ठीक है, वरना ये पैरेलल बिल्कुल सामने सामने आएगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बिल्कुल पैरेलली सामने सामने आएगा। इतना क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है? आगे सुनो, फिर ये अगले वाले से बॉन्ड बनाएगा बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसा बनेगा, बस काम उल्टा हो जाएगा। सुनना जरा ध्यान से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आ गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये यहाँ पर ये हो गया। बताओ क्लियर? ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ पोजीशन पे क्या था CH2OH, लेकिन फिर फॉस्फेट जुड़ गया था। ठीक है, तो मैं सीधा दिखा दूं, मैं सीधा दिखा रहा हूं कि यहाँ पर भैया मैं दिखा रहा हूँ CH2 है और फॉस्फेट है। मैं चलो इसमें दिखा देता हूँ, अगले वाले पे दिखाऊंगा। बताओ है कि नहीं? क्लियर? और यहाँ पर आ गया। वैसे सेम यहाँ पर भी होगा। इसकी फिफ्थ पोजीशन पर क्या होगा, एक तरफ CH2 होगा और एक तरफ PO4 होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? इसकी फर्स्ट पोजीशन पर क्या आएगा, इधर C है तो इधर क्या आएगा G, क्योंकि C क्या बनाता है, G से बॉन्ड बनाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ये बिल्कुल ठीक सामने बने, ये बढ़िया बना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। अब इन दोनों के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो भी मैं बॉन्ड बना रहा था ना वो सारे H2O के लूज से बनते थे। तो जब ये से जुड़ा तब भी H2O का लूज हुआ, फॉस्फेट जब इससे जुड़ा तब भी H2O लूज हुआ, और जब इसकी फिफ्थ पोजीशन की थर्ड से कंबाइन होती है तब भी H2O का लॉस होता है। होता है कि नहीं होता? और तुम्हें याद होगा कि इसका H2 इससे बॉन्ड बनाएगा इसके OH से, तो यहाँ पर एक H खाली होगा, यहाँ पे एक OH खाली होगा, इसका बॉन्ड यहाँ पे थर्ड पोजीशन से अटैच हो जाएगा। याद आ रहा है? यहाँ पर थर्ड और फिफ्थ था, यहाँ पे फिफ्थ और थर्ड की चेन उल्टी है। समझ में आ गया? अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि एक चेन यहाँ पर ऐसे बनके तैयार हो गई है और एक चेन यहाँ पे ऐसे बनके तैयार हो गई है, उल्टी है बिल्कुल। समझ आया? अब इन दोनों के बीच में क्या आएंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स आएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से जुड़ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे बनेंगे, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, ए और टी के बीच में, जी और सी के बीच में। क्लियर? कैसे बनेंगे? क्या फॉस्फेट के ऊपर वाला OH है, वही तो कराया। फॉस्फेट के ऊपर वाला OH। अच्छा अच्छा, ये आपने कार्बन का, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। हाँ मतलब इसके अंदर इस वाले में होता है? नहीं फॉस्फेट वाले बॉन्ड बनाया था, फॉस्फेट वाला बनाया था, रुक जाओ, तभी वो फॉस्फेट से बॉन्ड बनता है। मैंने छोटी सी गलती कर दिया, ये कार्बन से बॉन्ड बनाता है, फॉस्फेट से बॉन्ड बनाता है, वहां पे थोड़ी सी गलती हो गई, वहां पे H2O लॉस हुआ। कोई बात नहीं, मैंने बोला था ना मत कर अभी। इतना क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, हमको यहाँ पे बॉन्ड अटैच करना था, मैंने ना चेन थोड़ी सी ऐसे कर दी, यहाँ पे चेन अटैच करनी थी, तो रुक जाओ मैं भी कर दूंगा उसको। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे है और ये वाली चेन ऐसे है। क्लियर? एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखो, वो ये कि जो A है ना वो T से बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड। तो A और T के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे बन रहा है, ध्यान से देखना बॉन्ड का। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड बनता है। थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन G और C के बीच में जो बॉन्ड बनता है
वो ट्रिपल बॉन्ड। तो जी और सी कैसे कंबाइन होते हैं? जी और सी और जी बात एक ही है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से कंबाइन होते हैं। बताओ समझ में आया क्या है? और ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का भी लॉजिक समझ सकते हो, बस अंतर इतना है कि मैंने जी को खोल के नहीं दिखाया, सी को मैंने खोल के नहीं दिखाया, टी को हमने ओपन करके नहीं देखा। लास्ट क्लास में देख रहे थे तो उसी तरह से बनेगा, ठीक है। अच्छा एक गलती यहाँ पे ये हो गई है यार, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, तुम्हें याद होगा यहाँ पर तो OH है ही, यहाँ पर OH है, ठीक है। इसका OH और इसका H रिमूव कर दोगे, H को रिमूव हो जाएगा। अगर ये रिमूव हो जाएगा तो इसका एक बॉन्ड खाली है और इसका एक बॉन्ड खाली है। इस ऑप्शन को इसकी तरह बीच में लेकर आ जाओ और इसे बॉन्ड बना दो। नया नहीं करा, ऐसे यहाँ पे कर दो। इसका OH, इसके पास भी OH होता है, याद होगा थर्ड पोजीशन पर। इसका OH हटा दो, इसका H हटा दो, तो इसका बॉन्ड एक खाली, इसका एक बॉन्ड खाली, और इस O को बीच में लेकर आ जाओगे तो ये इससे बॉन्ड बन जाएगा और इससे बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? पक्का समझ आ गया? ठीक है। देखिए अब मेन मुद्दा ये था कि दोनों के बीच का, वैसे ऐसे बनेगा बिल्कुल सामने सामने, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे बना, थोड़ा सा गलत, बाकी ये बनता। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज और देखो, यहीं पर समझ लेना क्योंकि बाद में समझाना पड़ेगा, बाद में दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद, लेकिन समझना यहीं पे पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा स्ट्रक्चर बना नहीं सकते। इसे ध्यान से सुनना। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो एक जो चेन है, अब हमारे पास दो चेन हो गई, अब एक चीज और देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि सिर्फ ये वाला जो सेट बना रहा हूं, ठीक है, ये वाली लाइन से बना रहा हूं। अगर इसको देखोगे तो इसकी फिफ्थ पोजीशन खाली है और इसकी, लेकिन इसको देखोगे तो उल्टा है, इसकी थर्ड पोजीशन खाली है कि नहीं, और इसकी फिफ्थ पोजीशन खाली है, क्योंकि मान लो सबसे लास्ट वाला है तो इसकी फिफ्थ पोजीशन खाली है। इसीलिए तो जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं वो पैरेलल नहीं होते, वो एंटी पैरेलल होते हैं। अगर एक 3 to 5 रन कर रहा है तो एक 5 to 3 रन कर रहा होगा। क्लियर है बात? पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? ये उल्टे रन कर रहे होते हैं और इनके बीच में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाते हैं। क्लियर? ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक अब ये क्या होता है, मुड़ भी जाते हैं, तो वो स्टेबिलिटी की वजह से वो बाकी बात करेंगे, बाकी बात है। यहाँ पे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ये? पक्का समझ में आया? बस अब हमें ये लिखना है कि ये बॉन्ड किस किस के बीच में कौन कौन सा बॉन्ड बन रहा होता है। बस अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बात खत्म हो गई, अगर किसको दिक्कत है तो बोल दो। हाइड्रोजन क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, अगर तुम्हें टी और ए का स्ट्रक्चर जहाँ पे तुम देख रहे हो ना, वहां पे अगर देखोगे तो सिंपल समझ में आ जाएगी, लेकिन को समझने की जरूरत है नहीं। क्लियर है? पक्का करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड सिंपल है यार, तो कर सकते हो। ज्यादा क्लियर हो गया? ज्यादा किसी को दिक्कत है? ज्यादा अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो बोल दो, मतलब है तो बोल दो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बनाना है। ज्यादा क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है? फटाफट से बनाओ सर, ठीक है। हाँ तो दूसरी साइड का बिल्कुल सेपरेट करके बना लो, और तुम्हारे पास जगह है वहां पर तुम वहां पे बना लो, अलग पेन से साफ बना सकते हो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, तो जैसे मर्जी तुम्हारा मन कर रहा है, लेकिन बनाना जरूरी है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कहां पे थर्ड पोजीशन। पूरा ही आएगा। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए डाल दो। बॉन्ड्स के नाम मैंने लिखवा दिए थे ना क्लास में, बॉन्ड्स यहाँ पे ग्लाइकोसिड बॉन्ड ये सब नहीं लिखवाए थे? ये आपने सिर्फ फॉस्फोडाइज अरे लिखवाया तो था ग्लाइकोसिड बॉन्ड, नहीं लिखवाया? लिखवा रखा है? नहीं लिखवाया। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जहाँ पे तुमने स्ट्रक्चर बना रखा है पहले उस स्ट्रक्चर पे चले जाओ एक बार, जहाँ पे तुमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया ना, एक बनवाया ना मैंने ऐसा, सिर्फ जिसमें सारे बॉन्ड मैंने बताए थे जानबूझ के। तो एडेनाइन और यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है ना, उसका नाम लिखो एन ग्लाइकोसिड बॉन्ड। आपने लिखवाया बताया था, लिखवाया नहीं था, कोई बात नहीं। इसको जैसे तुमने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दिया, इसको और इसको मिलाकर फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड दिया, पहले मैंने लिखवाया होगा इसमें फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, मतलब दोनों बनाए होंगे तो फॉस्फोडाइस्टर लिखवाया होगा। क्लियर? फिर एक मैंने डायग्राम दिखाया होगा जहाँ पे मैंने एडेनिन और इसके पहले कार्बन को लिंक करा है, जहाँ पे मैंने एडेनिन और पहले कार्बन को लिंक करा हुआ है वहां पर जाके लिखो, अच्छा मत करो, वहां पर जाके लिखो एन ग्लाइकोसिड बॉन्ड लिखा है। और तुम लोग आगे बोल रहे नहीं लिख रहा, क्या आप देख रहे हो भाई? एन ग्लाइकोसिड बॉन्ड मैंने एक बार मैंने याद है, तो बॉन्ड लिखा है, ग्लाइकोसिड बॉन्ड और फॉस्फोराइड। मैंने जो बनाया है कॉपी में लिखने के लिए बोला तो था मैंने, कोई बात नहीं, ये लिख लेना वहां पर जाकर ये जरूर लिखते रहे यार। कहाँ पे लिया है ये बॉन्ड? एडेनाइन और पहले कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, मैंने यहाँ पे तो दिखाया नहीं है, वहां पे दिखा रहा है पहले डिटेल में, तो वहां पे बना दिया। हो गया? पक्का क्लियर है? अब फटाफट से स्ट्रक्चर को बना लो। फिर हम करते हैं कि ग्लाइकोसिड बॉन्ड और एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर। हो गया? जल्दी लिखो ना फिर। ये तो बताया था क्या
सेंट्रल डीएनए पे जोड़ दे इसको फाइनल। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बताना, जल्दी बनाओ इसे, बहुत जल्दी करो इसको, लेकिन साफ बनाना है यार। चलो भाई, और है अब तक तो कर लिया होगा। तो ये डायग्राम है, ये है ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। याद रखना भाई, ए और टी के बीच में ही डबल होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल होता है। क्लियर? कितना क्लियर है? अब सुनो जरा ध्यान से। मैं क्या बताने वाला था मेरे को याद नहीं है, हाँ लेकिन मैं ये बताने वाला था, सुनना। एक दो तीन फॉर्मूले की तरह मैं चीजें लिख रहा हूँ, ठीक है? उसको लिख लेना मेरे साथ साथ। ठीक, सुनो क्या है वो चीज, कहां से सुनना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियो एसआईडी साइड, ठीक है? या फिर तुम ये भी तो बोल सकते हो कि न्यूक्लियोसाइड प्लस H3PO4 मतलब फॉस्फेट ग्रुप इज इक्वल टू में न्यूक्लियो टाइड, हो सकते हैं कि नहीं? न्यूक्लियोटाइड बोलने का एक और तरीका है कि भैया शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तो क्या है? न्यूक्लियो दोबारा टाइड। बताओ समझ में आएगी नहीं? हाँ, इसी के नीचे लिखना है, फटाफट से लिख दो, फटाफट लिख दो अपनी गंदी से राइटिंग में। एक चीज और समझ लो यार पहले, इतना मैं फिर एक पूरा खत्म नहीं कर दूंगा, ठीक है? सुनो जरा ध्यान से, इधर देखो, इधर अगर तुम ध्यान से देखोगे ना भाई, अब तो समझ में आ गया होगा। अगर अगली क्लास ध्यान से देखे, कल की जो क्लास ली है भाई, वो 3 सेशन लिए है, अगर वो समझ में आ गए है ना, तो ये टुच्चे वाले टॉपिक है, इनकी कुछ औकात नहीं है फिर उससे सामने, लेकिन वो समझना बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज सुनो, जब पता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर को जब हम जोड़ देते हैं ना, जब वो न्यूक्लियोसाइड बनता है, तो उसका नाम पता है क्या पड़ जाता है? मान लो फॉर एग्जांपल, ध्यान सुनो पहले, मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूँ, मैं लिखवा नहीं रहा इसको, तुम्हारा मन करेगा तो लिख लेना अपने हिसाब से, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि नाइट्रोजनस बेस और अभी तक पेंटोस शुगर जुड़े हैं, तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अभी तक फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा वो। अभी उसको छोड़ो, नाइट्रोजनस बेस और एडेनाइन जोड़ दो, मतलब नाइट्रोजनस बेस में आप एडेनाइन जोड़ दो और पेंटोस शुगर जोड़ दो, तो पेंटोस शुगर प्लस एडेनिन, तो उसका नाम हो जाता है एडिनोसिन। समझ आया? अगर अगर पेंटोस शुगर और एडेनाइन जोड़ते हो आप, तो उसका नाम हो जाता है एडिनोसिन, SINE लास्ट में। अगर आप ग्वानिन जोड़ते हो पेंटोस शुगर में, तो उसका नाम हो जाता है ग्वानोसिन। थायमिन जोड़ते हो, उसका नाम हो जाएगा थाइमोसिन। और साइटो मतलब साइटिडिन जोड़ते हो, उसका नाम हो जाएगा साइटोसिन। ये नाम है। तो अगर आप न्यूक्लियोसाइड तक के लेवल तक पहुंचे, तो आप उसके लास्ट में लगा दोगे नाम के SINE। समझ आया? पक्का क्लियर है? और अगर आपने उसका पूरा न्यूक्लियोटाइड बना दिया, तो उसके नाम के पीछे साइन हटा के डाइन जोड़ देना, डाइन, एडेनाइन। समझ आया? मतलब पूरा एडिडाइन, ठीक है? ऐसे करके। लेकिन एक चीज सुनो, अब एडिनोसिन अगर मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता मैंने पेंटोस शुगर राइबो लिया या डीऑक्सीराइबो लिया? समझ आया? तो इसीलिए अगर आप बोल रहे हो एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन, तो आपको, और डीएनए के लिए बोल रहे हो, तो आपको बोलना पड़ेगा डीऑक्सीसाइटोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन और डीऑक्सीथाइमोसिन। और थाइमिन तो सी में होता है, तो उसके लिए नहीं भी बोलोगे चल जाएगा। समझ आया? और अगर आरएनए के लिए बोलना है, तो डीऑक्सी मत जोड़ो, सीधा सीधा बोल दो, तो अपने आप ही आरएनए के लिए हो जाएगा। बताओ लॉजिक समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? यूरासिल, अरे यूरासिल के लिए बता देंगे, यूरोसिन है वो, ठीक है? लेकिन उसके लिए डीऑक्सी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कभी ऑक्सीजन में उसमें होता ही नहीं, डीएनए में होता ही नहीं। समझ में आया? तो जो अगर आप न्यूक्लियोसाइड बना रहे हो, तो उसके नाम के पीछे SINE लगा दो, और अगर न्यूक्लियोटाइड बना रहे हो तो DINE लगा दो। समझ में आया? पक्का क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है? अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बॉन्ड्स की बात करेंगे। फटाफट इसको लिख लो, इसको थोड़ा भेज दो, जरा छोड़ दे। अगर किसी को डाइन साइन लिखने का मन कर रहा है, तो तुम क्या करो, 5-6 लाइनें छोड़ दो, हो जाएगा। 5-6 लाइनों में मैं एक फोटो भेज दूंगा, हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है बात? इतना तो कर सकते हो ना? मैं भेज दूंगा। लो अभी ग्रुप में भेज दी मैंने, और ये जब मैं डालूंगा इसकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। व्हाट्सएप ऑन करा, इसका हरदीप का कॉल से कॉल आ रहा है। हो गया?
मैंने बताया ना, इसमें डाई लगा दो या फिर लास्ट में आके एसिड वर्ड लगा दो, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बनने के बाद वो न्यूक्लिक एसिड बन चुका है। अच्छा ठीक है, ये क्लियर हो गया। फटाफट से अगले सेशन में आओ। अगले सेशन में हम बॉन्डिंग की बात करेंगे, ठीक है, और मैं सारे बॉन्ड्स लिखवाऊंगा कि किसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, किसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट है ताकि तुम्हें देखते समझ आता है कि किसके बीच में वाला बॉन्ड है। फटाफट से अगले सेशन में आओ।